अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस लाइट नहीं है तो ऐसे ही वीडियो बन रही है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो दरवाज़ा वगैरह मैंने सब खोला हुआ, तो अगर कहीं से पीछे से बैकग्राउंड हो तो उसको भी इग्नोर कर दिएगा। लाइट नहीं थी, मैं इंतज़ार करती कि लाइट आ जाए तब बनाए, तो फिर मैंने सोचा ड्रामा देख चुकी थी मैंने क्या पॉइंट्स में जहन से निकल जाएँ, इससे पहले हम वीडियो बना ले। तो लाइट का तो कुछ पता भी नहीं है कब आएगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं बेबी बाजी की बहुएं एपिसोड 47। दुकान पे ही से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से जो उनका ग्राहक एक लेके जाता है शूज़, और वो फिर जब चेंज कराना आता है तो नसीर का वो जो शूज़ का एक साइज़ होता है वो वासिफ जो है ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू बेच चुका होता है उसको। जिस पे इन दोनों का एक तो मुझे थोड़ा सा, चलो रामीन वाले अगर मामले को हटा दूँ तो ऑनलाइन अगर ये बिज़नेस साथ साथ स्टैब्लिश करना चाह रहा है, उसको स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है ठीक है कि वो उस बिज़नेस को और अच्छे से लेके चलेगा। तो ये जो जमाल और नसीर वगैरह है, उसकी रामीन वाला मामला अगर ना हो, ये खुद करके उस चीज़ का इसका साथ क्यों नहीं दे रही कि अगर ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको अच्छी बात है कि वो आपका ही बिजनेस बढ़ेगा, तो आप उसको साथ साथ लेके चलने दो, जाने दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करे। और दूसरी तरफ जो नसीर पॉइंट रखते हैं कि अगर इसको करना है तो डायरेक्ट गोदाम से करे, दुकान पर अगर कोई ग्राहक लेना चाहते तो मैं उसको ये कहता फिर कि नहीं नहीं शूज़ है ही नहीं, तो वो उस वाली बात ठीक थी कि ताकि दुकान की चीज़ उस पर है, लेकिन ये इन्हें बैठ के कुछ अच्छे से मैनेज करना चाहिए। जिस पर वासिफ का तो अलग ही बिहेवियर कहता है, मुझे आप लोग करना देखना ही नहीं चाहते, मैं आगे जाना चाहता हूँ, ये है वो। तो जिस पर जमाल कहता है ठीक है, हम इस चीज़ का कोई अच्छे से हल निकालते हैं जिस पर ताकि बैठ के बात कर पाएँ। खैर वो अभी इनके चार अभी तक हाल तो कोई निकला नहीं है। दूसरी तरफ जो अज़रा होती है वो अपनी जो उनके घर में हेल्पर होती है उसको कहती है कि मैं तुम्हें कंगन दूंगी, तुमने ये करना, तुमने उठा के उधर रखना। वो कहती है सायरा के कमरे में, कहती है अगर मैं पकड़ी गई तो आप लोग तो खुद निकल जाएंगे। कहती है नहीं नहीं, मेरी चीज़ें तुम कैसे पकड़े जाओगी? पहली बात है, मुझे नहीं समझे अज़रा को ये वाला जो है ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। आई थिंक इनका वैसे ही चल रहा था, कुछ छोटी मोटी चीज़ मतलब एकदम उठा के इल्ज़ाम लगा के निकलवाना चाह रही है, कोई उन्हीं की चीज़ पकड़ के उन्हीं पे करना होता तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता। जैसे वो डाइवोर्स वाला मामला था, उन्हीं की चीज़ पकड़ के उन्हीं पे डाल दी तो वो अच्छा था। लेकिन ये खुद से रख के एक चीज़ और उन पे इल्ज़ाम लगवाने की कोशिश करी है, जिस पे हेल्पर पहले मना भी करती है, नहीं नहीं बाजी मैं नहीं रखूँगी, और फिर वो जब रखवा भी देती है और फिर जब एकदम आके शोर डाल देती है, जाओ मेरे कंगन घूम गए, कंगन घूम गए, करते करते इनकी लड़ाई होती। कहती ठीक है, अगर वो मेड ने चुनाए या फिर वो जो आप लोगों पप्पा लोगों की मोहल्ले से बंदा लड़का आया था उससे चुनाए, तो कहते नहीं नहीं वो दोनों ऐसे नहीं। फिर अज़रा कहते नहीं, फिर आप लोगों में से कोई है, तो फिर जाती हैं वो उसके कमरे में। जब तलाशी वगैरह लेने जाते कहीं से नहीं मिलता, सायरा नहीं लेने देती, पप्पा कहते नहीं 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 अब तलाशी तो होगी। तलाशी लेती है, उससे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। फिर तिजोरी वगैरह चेक करती है, वहाँ से भी नहीं। फिर जवान उसको कहता अब हो गया जल्दी, कुछ नहीं है। फिर जब पता चलता है, जब सायरा और पप्पो बैठी होती हैं तो पप्पो से बताती है कि जब वो जो उनकी हेल्पर है वो रखने आती है कंगन, तो ये पप्पो उठ के देख लेती हैं। और फिर पप्पो से कहती है तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नहीं करोगी, मैं अब जो कहूँगी तुम्हें वो करूँगा जेल में। इसमें मुझे एक चीज़ तो अंदाज़ा हो, जो आपके घर में आपके साथ हेल्पर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं ना, वो बड़ा बुरा फंस जाता है अगर इस तरह का कोई चीज़ों। मैंने ऐसे नॉवेल्स में भी बड़ा पढ़ा कि तुमने मेरा ये काम करना, वरना तुम करे जाओगे, वरना उनको इतना मतलब जलील करके रख देते हैं ना कि बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, तो फिर वो उसको कहती है कि अब तुमने यही कंगन मतलब अज़रा के कमरे में आई थिंक वापस रखवाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है। आज के एपिसोड में तो था नहीं, नेक्स्ट मैंने देखा नहीं, तो वो होगा। तो अज़म के कमरे में नहीं होता। और जो रिकॉर्डिंग वाला सीन था जो कुछ एपिसोड पहले हुआ था फ़ोन की रिकॉर्डिंग वाला, ये भी जब लाते हैं वो कांप रही होती है तो ये लोग देख लेते हैं मोबाइल रिकॉर्डिंग पर, और ये फिर सायरा अम्मा को इशारा करती है और अम्मा और ये फिर जो है उनकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर आज के एपिसोड में तो बस पूरी एपिसोड में ही 2 पॉइंट्स थे जो निकल के आए। आप लोग बताएं कि क्या ख्यालात हैं आप लोगों के बेबी बाजी को लेकर। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, चैनल को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।